हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे बोला गया मार्क द करेक्ट चॉइस। रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शंस में दिया गया है बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. If assertion is true but the reason is false. If assertion is false but the reason is true. तो यहाँ पे assertion दिया गया है कि pollen grains can get preserved as false. इसका रीजन बताया गया exine of a pollen is made up of sporopollenin which are resistant to high temperature, strong acid as well as enzymatic degradation. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम पॉलन ग्रेन करेंगे। अच्छा, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स होते हैं यही जो मेल गैमीट्स होते हैं इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं से क्या बनता है, आगे चल करके बनता है मेल। हम बोल सकते हैं दो मेल गैमीट्स और चल के बनते हैं इसी के डिवीजन से। दो मेल गैमेट्स जो आगे चल करके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंथर्स के अंदर ये प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड इनके अंदर मेनली दो वॉल प्रेजेंट होती है, एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। जैसा कि इनके नाम में आ रहा है, एक्साइन कहाँ की होगी? जो आउटर वॉल है, और इंटाइन जो होगी वो इनर वॉल होती है। अब जो इनकी आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल, इसके पास एक स्पेशल मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। ये स्पोरोपोलिनिन ना बहुत ही सख्त मटेरियल होता है, ये रेजिस्टेंट होता है बहुत सारी चीज़ों के। किस किस के? स्ट्रॉन्ग, तुम एसिड ले लो, एंजाइम ले लो, अल्काली यानी कि बेसिस ले लो, तुम कोई बेस ले लो, तो इन सब के ये रेजिस्टेंट होता है। टेम्परेचर का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही ज़्यादा ठोस ये एक बोल सकते हैं हम लेयर होती है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार जब जैसे पॉलन्स झड़ जाते हैं और वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जैसे जैसे उन पर लेयर चढ़ती रहती है, अर्थ की सॉइल चढ़ती रहती है, उस सॉइल के चढ़ने से वो फॉसिलाइज हो जाते हैं, फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है ना, जब हमें पता लगाना होता है कि कोई पेड़ कितना पुराना है, कितने टाइम से मतलब वो स्पीशीज अर्थ पे प्रेजेंट है, तो उनके पॉलन्स जो होते हैं ना वो भी यूज़ किए जाते हैं। फॉसिलाइज जो पॉलन्स होते हैं वो हमें ये भी बताते हैं कि ये पेड़ ना इतने सालों पहले भी, मतलब कोई स्पीशीज जो थी वो इतने सालों पहले भी अर्थ पे प्रेजेंट थी, उनके पॉलन जैसे थे। तो इसी नेचर की वजह से होता है कि स्पोरोपोलिनिन जो होती है वो प्रेजेंट होती है एंड वो पॉलन ग्रेन को डिग्रेड नहीं होने देती। पॉलन जो होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो एजर्शन बोला गया कि पॉलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं एज फॉसिल्स, एजर्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट बताया गया है। इसका रीजन दिया गया है कि स्पोरोपोलिनिन के जो एक्साइन होता है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है जो कि रेजिस्टेंट होता है टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कैली एंजाइम्स के डिग्रेडेशन से। तो ये रीजन भी जो है ये मैंने भी आपको समझाया, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे एजर्शन भी करेक्ट है और उसका दिया गया रीजन भी करेक्ट है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, both assertion reason are true and reason is correct explanation of assertion. I hope you understood well. Best of luck and thank you.